Next we discuss some qualities of Riemann integration. First is if f be a function is Riemann integral on AB, then what we have to prove? Small m b minus a less than equal to a to b fx dx less than equal to capital M b minus a. Where small m and capital M are क्या होते हैं हमारे infimum and supremum of closed interval AB, and जो f function है वो हमारा क्या है? Riemann integral on closed interval AB. Then we have this inequality small m b minus a less than जो a to b fx dx है हमारा से less than capital M b minus a. Next we know that हमें पता है, हमने ये इक्वालिटी पहले ड्राइव की हुई है कि हमारे पास स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन एल पी एफ लेस देन यू पी एफ लेस देन कैपिटल एम बी माइनस ए होता है, जिसमें ये हमने ड्राइव की. सो दिस मीन्स नाउ इफ वी टेक ओनली दिस पार्ट स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन यू पी एफ लेस देन कैपिटल एम बी माइनस ए, अगर हम सिर्फ ये इक्वालिटी ले लेते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? अब यूपीएफ में हम क्या ले रहे हैं? टेकिंग द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोथ साइड. सारी इक्वालिटी में हम क्या ले लेते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. सो ये जो वैल्यूज है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यूज है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जीएलबी हमारा किस पे आ जाएगा? यूपीएफ पे आ जाएगा. और व्हेन वी टेक लोअर बाउंड ऑफ यूपीएफ देन दैट बिकम अपर रीमन इंटीग्रल. वो हमारा क्या बन जाता है? अपर रीमन इंटीग्रल. एंड दीस टू टर्म एज इट इज. नाउ वी नो फंक्शन इज रीमन इंटीग्रल, तो हम इसको अगले स्टेप में क्या चेंज कर सकते हैं? सिंपल इंटीग्रल a टू b fx dx. सो यही हमें इसको क्या करना था? प्रूव करना था. यहाँ से हम इस स्टेप से, जैसे हमने यहाँ पे यूपीएफ सिलेक्ट की है, हम इसी से स्मॉल एम बी माइनस ए एलपीएफ लेस देन कैपिटल एम बी माइनस ए भी सिलेक्ट कर सकते हैं. पर उसमें फर्क क्या है? हम उसमें क्या लेंगे? जैसे हमने यहाँ पे लोअर बाउंड लिया यूपीएफ के लिए, उसमें हम क्या लेंगे? एल यू बी ऑफ एलपीएफ. तो वो भी हमारा क्या बन जाता है? लोअर रीमन इंटीग्रल. बट फंक्शन क्या कह रहा है? फंक्शन इज रीमन इंटीग्रल, तो हम लोअर रीमन इंटीग्रल को क्या लिख देंगे? नॉर्मली जो हमारा रीमन इंटीग्रल होता है. अगेन देन वी हैव गेट दिस सेम इक्वालिटी. और अगर हम इसमें सारी टर्म को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है. सो ये क्या बन जाएगा? हमारे यहाँ पे ग्रेटर के साइन बन जाएंगे और b माइनस ए की जगह पे हम a माइनस बी लिख देंगे. वो इसका अलग पार्ट है जो अगर हमें वो करना हो, अगर हमें वो रिक्वायर्ड हो. नेक्स्ट इसमें क्या है? वी हैव स्मॉल m एंड कैपिटल M. b माइनस ए हमारी लेंथ है ऑफ क्लोज इंटरवल AB. इफ वी आर टेकिंग सम लैम्डा लाइन बिटवीन दिस इंटरवल, लैम्डा जो है क्लोज इंटरवल AB में जो हमारे स्मॉल m और कैपिटल M है, अगर उसमें लाई कर रहा है, देन this equality is equal to a to b fx dx is equal to lambda times b minus a, because हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस किसका है? स्मॉल m एंड कैपिटल M का. दिस मीन्स वी टेक लैम्डा लाइन बिटवीन दिस, so this is equal to lambda into b minus a, and this is also called first mean value theorem. इसको first mean value theorem भी कहा जाता है. when some lambda lies between small m, इसको belong कर रहा है small m कैपिटल M को, then our integral a to b fx dx is equal to lambda times b minus a. नेक्स्ट इफ अवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. सेकंड कॉलम में क्या है? अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल AB, देन देयर एग्जिस्ट एक C बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल AB को, सच दैट वी हैव फ्रॉम हियर a to b fx dx क्या हो जाएगा? b minus a एज इट इज, बट कांस्टेंट लैम्डा की जगह पे हम क्या लेते हैं? बिकॉज ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वी टेक लैम्डा इज इक्वल टू f ऑफ c. अगेन वी हैव फंक्शन इज रीमन इंटीग्रल, देन इक्वालिटी हमारे पास ये इक्वालिटी आई. उसी इक्वालिटी से हमारे पास फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम आई है. इफ वी आर टेकिंग लैम्डा बिलोंग्स टू स्मॉल m एंड कैपिटल M, जो हमारे इंफिमम एंड सुप्रीमम है, एंड इफ f इज कंटीन्यूअस देन वी गेट सेम रिजल्ट विद f ऑफ c b माइनस a. नेक्स्ट इज थर्ड कॉलम में क्या है? अगेन इफ f इज रीमन इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल AB एंड मॉडुलस ऑफ fx क्या है? लेस देन k. हमारा सिंपल फंक्शन मॉडुलस क्या है? लेस देन k है, जिसको हम बाउंडेड कहते हैं. और x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? क्लोज इंटरवल AB को. देन व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव जब हम इसका इंटीग्रल लेते हैं a to b fx dx मॉडुलस दिस आल्सो लेस देन k, और साथ में हमारा क्या आ रहा है? b minus a. दिस फंक्शन इज बाउंडेड लेस देन k. सो जब हम इंटीग्रल ले रहे हैं देन दिस इज लेस देन k into b minus
a। सो प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, वी नो मॉडुलस ऑफ fx लेस देन k। मॉडुलस को हम कैसे ओपन करते हैं, दिस लाइज बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू, और वैल्यू क्या है, लाइज बिटवीन माइनस k एंड k। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we know this also equal to, because small m and capital M हमारे infimum and supremum होते हैं, तो जो फंक्शन होता है that lies between small m and capital M, this also lies between minus k and k। सो अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, पहले हमने यहाँ पे स्मॉल m एंड कैपिटल M को इंट्रोड्यूस किया बिकॉज वी नो दिस इक्वालिटी। नाउ अगर हम एक स्टेप में फंक्शन को छोड़ के बाकी इक्वालिटी के साथ b माइनस ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये बन जाता है माइनस के इंटू बी माइनस ए, स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, कैपिटल M इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू k इंटू बी माइनस ए, बिकॉज व्हाट इज b माइनस ए, दिस इज लेंथ ऑफ द जो भी हमारा क्लोज इंटरवल है ए बी की हमारी लेंथ है। नेक्स्ट आल्सो वी नो, अभी हमने ड्राइव किया रिजल्ट भी, हमारे पास स्मॉल m b माइनस ए, दिस फैक्टर, ये देखो ये फैक्टर जो हमारा रीमन इंटीग्रल आया था a to b f(x) dx also lies between small m b माइनस ए लेस देन कैपिटल M b माइनस ए। दिस मींस देखिए अब हम इक्वालिटी को इन दोनों को हम लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस फैक्टर के बीच में हमारे पास फंक्शन लाई कर रहा है, और ये जो वैल्यूज हैं ये लाई कर रही है इसमें माइनस के इंटू बी माइनस ए एंड के इंटू बी माइनस ए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है। दो इक्वालिटीज का यूज करना है, एक बार फंक्शन इंट्रोड्यूस करके और दूसरी बार जो ये इक्वालिटी है इसको यूज करना है। उसके लिए हमें b माइनस ए चाहिए, तभी हमने इसको नंबर 1 इक्वालिटी में b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ वी हैव सेम वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू, दिस मींस दिस इज ए मॉडुलस। सो फंक्शन हमारा क्या है, a to b f(x) dx। बिकॉज ऑफ दिस इज इक्वालिटी लाइज बिटवीन माइनस एंड पॉजिटिव और सेम फैक्टर है, सो दिस इज होल मॉडुलस, और वैल्यू क्या है हमारे पास k b माइनस ए। सो यही हमने प्रूफ करना था भी अगर f(x) लेस देन k है तो हमारा मॉडुलस ऑफ a to b f(x) dx किससे लेस होगा, k टाइम्स b माइनस ए, जो मतलब लेंथ ऑफ द इंटरवल होती है, क्लोज इंटरवल a b की लेंथ होती है। नेक्स्ट क्रोलरी फॉर क्या है, सभी क्रोलरीज में हमें एक कॉमन चीज डिस्कस कर रहे हैं, f इज रीमन इंटीग्रल। तो रीमन इंटीग्रल से आगे हम क्या कर सकते हैं, सो f इज रीमन इंटीग्रल ऑन a b क्लोज इंटरवल a b एंड f(x) इज पॉजिटिव फंक्शन, हमारा सिंपल फंक्शन पॉजिटिव है। यहाँ पे हमें फंक्शन मॉडुलस लेस देन k दिया हुआ था, अब क्या कह रहे हैं भी जब हम उसका इंटीग्रल लेंगे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो वी हैव टू प्रूव इफ फंक्शन इज पॉजिटिव देन इट्स इंटीग्रेशन करने पे भी सेम रिजल्ट गया कि भी वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट प्रूफ में हम क्या लेके चल रहे हैं, वी नो बी f(x) इज पॉजिटिव, f(x) पॉजिटिव है, स्मॉल m ऑल्सो जो हमारा इंफिमम होता है वो पॉजिटिव होएगा, और अगर हम उससे लेंथ से, बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस साइड 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल m b माइनस ए भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। नाउ फ्रॉम अगेन दिस इक्वालिटी, जब हमने इंटीग्रेशन ली a to b f(x) dx, ये किससे ग्रेटर है, कैपिटल M सॉरी स्मॉल m b माइनस ए से, बट दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स दिस, जब हम इस फैक्टर को छोड़ देंगे a to b f(x) dx से भी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। सो इफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 देन वी हैव इंटीग्रल ऑफ a to b f(x) dx इज आल्सो ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट इस क्रोलरी में क्या है, वी हैव टू फंक्शन, नाउ दीज टू फंक्शन आर आल्सो रीमन इंटीग्रल, ये फंक्शन हमारे रीमन इंटीग्रल है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, if f1 is less than f2 or you can say f2 हमारे पास greater है f1 से, then we have to prove when we take integration, then we have again same equality, मतलब when we are taking integration both side, then again integration में भी हमारी f2 की ही जो है integration वो greater होगी, ये हमने प्रूव करना है। इसमें हम इस क्रोलरी का यूज करते हैं, we know अगर फंक्शन पॉजिटिव था तो उसकी इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव थी, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे ये क्या बन जाएगा, f2x माइनस f1x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो जो हमें गिवन है इक्वालिटी हमने लिख ली, जिसमें हमारा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b, सो दिस इज f1 लेस देन f2, और यू कैन से f2 माइनस f1x हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। सो हमारा ये एक फंक्शन बन गया। नाउ वी नो इफ अ फंक्शन इज पॉजिटिव देन इट्स इंटीग्रेशन इज आल्सो पॉजिटिव। तो हमने अभी एक बार बाहर
इंट्रोड्यूस कर दें इंटीग्रेशन क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। इंटीग्रल कहाँ से आ गया, a to b, दिस इज अवर कंप्लीट फंक्शन dx। फिर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को दोनों फंक्शंस के साथ लगा लेते हैं, और इन टर्न जब ये फंक्शन दूसरी साइड चला गया हमारे पास क्या आ गया, a to b f2 जो फंक्शन था उसकी इंटीग्रेशन भी किससे ग्रेटर आ गई, a to b जो हमारा दूसरा फंक्शन है f1x dx। सो व्हाट वी हैव कंक्लूजन, इफ अ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स इंटीग्रेशन इज पॉजिटिव, एंड इफ अ फंक्शन हैव द इक्वालिटी, जो इक्वालिटी फंक्शन की है उसी इक्वालिटी उसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तब वो हमारे पास सेम इक्वालिटी हमारे पास आ जाएगी।